श्रीकांत जी, पहले तो मैं चंद्रमोहन जी को धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने बात बड़ी अच्छी तरीके से करी और बड़ी अच्छी तरीके से करके इन्होंने सही रोल अदा करा जो कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में करना चाहिए। मैं बड़ा स्पष्ट कह सकता हूं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन सरप्लस था। अगर कमी थी तो डिस्ट्रीब्यूशन की थी, कमी थी तो इनके वितरण की। और निश्चित तौर पर जिस टाइम ऑक्सीजन का शॉर्टेज ये बता रहे थे और 8 ऑक्सीजन प्लांट इनको लगाने थे, इन्होंने एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया और नहीं लगाने के बाद भी ऑक्सीजन का शोर मचाते रहे। इनके पास ऑक्सीजन लाने के टैंकर नहीं थे, इनके पास ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूशन करने की व्यवस्था नहीं थी और ये पूरी तरीके से शोर मचा रहे थे। आपने 3 मई की बात संबित पात्रा के द्वारा आपने सुनाई दी है, लेकिन मैं एक बात बड़ा कहना चाहता हूं कि 7 मई को केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है और राघव चड्ढा कहते हैं कि हमको लगभग 950 टन मैट्रिक टन की आवश्यकता है। एक ही दिन में 1-2 लोग 2 तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। इसलिए ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये इन्होंने सिर्फ राजनीति करी, पैनिक पैदा करने के लिए स्टेटमेंट दी, किसी भी सच्चाई के ऊपर ये नजदीक नहीं पहुंचे। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इन्होंने 1140 मैट्रिक टन तक की डिमांड करी है, जबकि 200 कुछ मैट्रिक टन की ही आवश्यकता थी। और जब इन्होंने ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, धन्यवाद जब करा, जब माननीय कोर्ट ने ऑडिट करने की बात करी कि इनकी ऑडिट करा जाए कि वास्तव में कितनी आवश्यकता थी और कितनी ये डिमांड कर रहे हैं। ऑडिट का नाम आते हैं घबरा गए। आपकी सरकार जो सेंट्रल में है उस वक्त सो रही थी क्या, जब आपको पता था कि ये आवश्यकता से ज्यादा मांग रहे हैं, पैनिक फैला रहे हैं, तो उस वक्त आपको सारी चीजें करनी चाहिए थी। आज एक कमेटी बैठी, कमेटी अगर रिपोर्ट दे रही है तो आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और आपके और इनकी नूरा कुश्ती में जो 12 अलग अलग राज्य सर्वाइव किए, जिनको दिक्कतें हुई, उनकी जवाब कौन देगा? अनिल जी, कुमार श्रीकांत जी, अनिल जी एक छोटा क्वेश्चन आपने पैदा कर दिया। एक आप समझ लीजिए, आप कह रहे हो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, फिर आप ये भी कह रहे हो ऑक्सीजन के वितरण की कमी हुई, फिर आप कह रहे हैं इन 2 प्रश्नों का जवाब आप दीजिए कि देश का प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, गृह मंत्री दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर रहता है। आज जब दिल्ली की जनता त्राही मान होकर ऑक्सीजन के लिए मर गई, ऑक्सीजन मांग करी, आज आप कह रहे हैं कि वितरण की कमी थी, तब आप सोए हुए थे सेंटर के अंदर बैठ के। ठीक है, सुन लेते हैं, फटाफट बताइए प्लीज। निश्चित तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने और हमारे लोगों ने बिल्कुल कही है कि जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है पर्याप्त मात्रा में दिल्ली को उपलब्ध कराई जा रही है। इन्होंने तो निश्चित तौर पर पैनिक पैदा करने के लिए, वातावरण खराब करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची। और मैं भी लेटेस्ट बताता हूं, अभी 21 जून को इनके पास 11 लाख से प्लस वैक्सीन मौजूद थी, इन्होंने सिर्फ 76,000 या 80,000 वैक्सीन लगाई। यानी कि इनके पास वैक्सीन का रोना रो रहे हैं, वैक्सीन का रोना रो रहे हैं और वैक्सीन इनके पास है और वैक्सीन लगाने इसी तरीके से। क्या आम आदमी पार्टी की जो बात हम लोग कहते आता हूं, मैंने करके जारी किए, हम उस पर चर्चा करते हैं। फिर वही बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुप्रीम कोर्ट प्लीज। अरे भैया, अरे झूठ तो मत बोलो, अरे झूठ मत बोलो, चर्चा को चर्चा, संजीव जी चर्चा को चर्चा रहने दो, आप झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, आप चर्चा को चर्चा बने। ठीक है, श्रीकांत जी, साजन भाई आ रहा हूँ मैं, साजन भाई, मैं कचहरी मत बनाइए, कचहरी मत बनाइए। ठीक है, अनिल गोयल अपनी बात रखिए। केजरीवाल जी का काम है झूठ बोलना और विज्ञापन देना, जनता को गुमराह करना, झूठ बोलना, विज्ञापन देना, ये केजरीवाल का काम है। और निश्चित तौर पर जो अभी जयपुर गोल्डन का नाम लिया है, लगभग 50 हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन जानी थी, 17 हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन भिजवाई, बाकी को रोकी है। ये केजरीवाल ने आपराधिक काम करा है और निश्चित तौर पर उस आपराधिक काम की सजा जनता तो देगी, लेकिन मेरे अपने हिसाब से इन खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और इनसे जवाब लेना चाहिए कि दिल्ली की जनता को क्यों नुकरा। और इनके साथ साथ इनकी गलती का खमियाजा देश के 12 राज्यों ने उठाया है।
देश अगर वो ऑक्सीजन जो इन्होंने अपने पास रखी है, अपने एमएलए और विधायकों से ब्लैक मार्केट करवाई है, उस सब का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और 12 राज्यों की जनता के को इन्होंने मारा है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा आपराधिक काम केजरीवाल जी ने करा है, और बिना सोचे समझे केंद्र सरकार को भ्रम में रखा, बिना सोचे समझे सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानबाजी करी, बिना सोचे समझे हाई कोर्ट में गलत बयानबाजी करी, और उसका खामियाजा ये हुआ कि दिल्ली के अंदर भी हम ये ठीक नहीं कर पाए, और बाकी 12 राज्यों को भी इसका जवाब देना पड़ा। और दिल्ली के केजरीवाल जी को निश्चित पर माफी मांगनी चाहिए। और ये कह रहे रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? 3 दिन पहले इनके पास रिपोर्ट जा चुकी है, 3 दिन पहले इन पर रिपोर्ट जाने के बाद में, और आज ठीक नहीं, कौन सी रिपोर्ट? और निश्चित तौर पर गलत रिपोर्ट है तो हमारे खिलाफ एक्शन करें ना। अगर हम गलत कह रहे हैं तो हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवाएं ना। अगर इनके अंदर हिम्मत है, हम गलत है तो हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवाएं, नहीं तो निश्चित तौर पर आप इसका दूध का दूध पानी का पानी होने दें। आपका आम आदमी पार्टी का सदस्य होने के बाद भी आप ये रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट को आप पूरी तरह से झुटला रहे हैं, और निश्चित तौर पर आप इस तरह जनता को गुमराह नहीं कर सकते, और जनता इसका समय पर आने पर आपको जवाब देगी। सूर्य जी अपनी बात रखिए। सूर्य जी 10 सेकंड में 50 लाख का मुआवजा न होकर 5 लाख मुआवजा केजरीवाल जी आपको दिल्ली की जनता के हर उस नागरिक को देना चाहिए जिसकी इसके अंदर मौत हुई है। ठीक है, ओके, ठीक है अरविंद के, ठीक है श्रीकांत जी, मैं तो सिर्फ केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूँ, एक तो झूठ मत बोलो, विज्ञापनों में मत आओ, और दिल्ली की जनता की सेवा करो। मोदी जी को भी कहना, अनिल जी, चंद्रमोहन जी, दोनों ही मौसेरे भाई हैं। सर सुन लो, बड़े भाई से सीखा केजरीवाल जी ने। सुन लो कौन मौसेरा भाई है अभी, कौन मौसेरा भाई है बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। और दूसरी बात क्या है कि तीसरी लहर की तैयारी करो, और केंद्र से जिस चीज की आवश्यकता उस चीज को मांगो, और जो कांग्रेस भाई मौसेरे भाई ऐसा सिचुएशन करिए ना कि अनिल भाई 17 करोड़ वैक्सीन मनमोहन सिंह जी ने लगाई थी, कोई प्रचार नहीं करा था, और 80 लाख वैक्सीन लगा के नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रच दिया। चंद्रमोहन जी, अनिल गोयल अपनी बात पूरी कीजिए, ठीक है। जहां तक मौसेरे भाई की बात है, तो केजरीवाल सरकार गाली दे करके, कांग्रेस को गाली दे के सत्ता में आया, और चंद्रमोहन जी की पार्टी ने ही उसके साथ गठबंधन की सरकार बनाई। मौसेरे भाई ये दोनों आपस में हैं, और ये मौसेरे भाई ये दोनों आपस में हैं, तो इसलिए। और मेरा एक बात और कहना है कि अब काम करो, बहस मत करो, झूठ मत बोलो, विज्ञापन बनाओ, और काम करो दिल्ली जनता के लिए काम। सुजीत जी फाइनली बात 10 सेकंड। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को साथ मिलकर आना चाहिए, और ऐसे पैनिक समय में जब कोरोना पीक पे था, मुझे लगता है किसी भी चुनी हुई सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते हैं, करते हैं राष्ट्रीय पर चर्चा। जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आप सबों को नमस्कार।